दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो बीजेपी के आधे लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। आखिर क्या है पीएमएलए और इसकी धारा 45? चलिए जानते हैं। पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। मतलब कि साल 2005 से ये कानून बन गया। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को भी रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर भी अंकुश लगाना। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की है। आसान भाषा में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों को लीगल तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए धन को छिपाने का एक तरीका है। इस प्रकार के गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वाले व्यक्ति को लॉन्डर कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएमएलए की धारा क्या है, जिसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दरअसल पीएमएलए के अंदर आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसमें ईडी को कुछ मामलों में अधिकार है कि वे बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सके। हालांकि ये सभी मामलों में एक समान नहीं होता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंच के लिए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पहुंचे थे। यहां केजरीवाल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। इस दौरान हुई बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे। पीएमएलए की धारा 45 को हटा दीजिए तो जो तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले में पूछताछ चल रही है। ईडी ने उन्हें इस मामले में कई बार सामान भेजा है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम दीपेश है। शुक्रिया।